बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे है स्कोप ऑफ नैनो केमिस्ट्री पर, कि जब हमें ये मालूम हो गया है कि नैनो केमिस्ट्री होती क्या है, नैनो केमिस्ट्री की कौन सी साइज पर हम नैनो केमिस्ट्री को डील करते हैं, साइज रेंजेस क्या होती हैं, नैनो केमिस्ट्री किससे कितना छोटा है, किससे कितना बड़ा है, मतलब जब हमने ये सारी इन डेप्थ स्टडी ऑफ नैनो केमिस्ट्री ले ली है, तब हमें ये भी जरूर पता होना चाहिए कि नैनो केमिस्ट्री का स्कोप क्या है। जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, इसका स्कोप कहाँ कहाँ है, तब तक हम नैनो केमिस्ट्री को इन डेप्थ ना तो समझ सकते हैं, ना हम उसको उतने इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नैनो केमिस्ट्री का स्कोप कहाँ है, ताकि हम उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ भी सकें और पढ़ भी सकें। इनिशियल्स की बात करें तो अराउंड 20 साल पहले तक हमारे पास नैनो केमिस्ट्री की जो इनिशियल्स थी, जो रिसर्च थी, वो इसमें स्टार्ट हो चुकी थी और इसके ऊपर R&D पे, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम स्टार्ट हो चुका था। और नैनो केमिस्ट्री की जो या नैनो की जो एप्लीकेशंस हैं वो हमारे पास अपना आउटकम देना स्टार्ट हो गई थी, और उसकी जो बेनिफिट्स थी वो बहुत अनएक्सपेक्टेडली, बहुत कैमरा सोसाइटी पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट, बहुत अनएक्सपेक्टेडली अपना इम्पैक्ट लेकर आ रही थी। जो नैनो टेक्नोलॉजी होती है वो हेल्प करती है हमें इम्प्रूव करने में, अपनी रेवोल्यूशन लाने में, और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजीज को मज़ीद इन्हेंस और अपडेट और अपग्रेड करने में। अच्छा, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है वो हमारे पास, अगर हमारे पास मीडिया साइंस, मेडिसिन केमिस्ट्री हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, इनर या फूड सेफ्टी हो, या इन्वायरमेंटल साइंसेज हो, इन सब में ही नैनो केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और नैनो केमिस्ट्री अब एज मॉडर्न वर्ल्ड प्रोग्रेस कर रही है, नैनो केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस भी वाइड से वाइड और लार्ज से लार्ज और मोर से मोर होती जा रही हैं। तो नैनो केमिस्ट्री की जो बेसिकली एप्लीकेशंस हैं वो हमारे पास बहुत वाइड हैं, बहुत सारी हैं। अगर हम डेली की रूटीन की या डेली लाइफ की बात करें तो नैनो केमिस्ट्री को आप स्टार्ट तो इसी तरीके से देखें कि हमारे पास जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास किस तरीके से हमारे पास बेनिफिट दे रही है, जो डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से अपने स्ट्रक्चर्स को, अपने मटेरियल्स को छोटे स्केल लेवल पर लेकर आ रहे हैं और किस तरह हम उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये तो हमें मालूम है कि जैसे जैसे नैनो पार्टिकल का साइज चेंज होता है, वैसे वैसे उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी वर्किंग एबिलिटीज, उसकी एप्लीकेशन भी चेंज होती चली जाती हैं। तो हमें कितने साइज पर जाना है और उससे हमें किस तरह की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हासिल करनी है, ये काम होता है एक केमिस्ट का, या एक उसका जिसने असल में नैनो टेक्नोलॉजिस्ट का, जिसने हम नैनो पार्टिकल्स के ऊपर, नैनो फॉर्मेशन के ऊपर जाना होता है कि हमें कितने लेवल तक असल में लेकर जाना है अपने नैनो पार्टिकल को, कितना स्मॉल साइज हमें अचीव या अटेन करना चाहते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हम बहुत इफेक्टिव तरीके से, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत लाइट वेट और बहुत ड्यूरेबल किस्म के रिएक्टिव और बहुत अच्छे इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स भी बना सकते हैं, जिनका दूसरों के मुकाबले में उनकी कंडक्टिविटी भी अच्छी होगी, लाइट एंड वेट भी होंगे, और उसके अंदर दूसरी बहुत स्ट्रॉन्गली इफेक्टिव भी होंगे। इसके अंदर बहुत अच्छी इस तरह की मटेरियल प्रॉपर्टीज मौजूद होंगी। अच्छा, जो हम अगर अपनी डेली उसकी बात करें तो हमारे पास बहुत सारी कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं जो कि आजकल भी इस्तेमाल में हैं, जिनके अंदर नैनो साइंस और नैनो मटेरियल जो है वो बहुत प्रोग्रेस कर रही है, और जिसके अंदर बहुत आजकल वो वास्ट ग्रोइंग फील्ड के तौर पर आप इसको देख सकती हैं। जैसे कि हमें मालूम है, अगर हम बहुत बहुत इजी सी कोई एग्जांपल लेना चाहें, तो अगर हम अपनी सन ब्लॉक्स की ही बात करें तो सन ब्लॉक भी जो हमारे पास कमर्शियल प्रोडक्ट है, और उसके अंदर नैनो केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ज़्यादा किरदार अदा हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हम इसको अगर इस तरीके से भी देखें तो नैनो केमिस्ट्री में हमारे पास कमर्शियल प्रोडक्ट्स पे भी अब हम आना शुरू हो गए। तो अगर हम डेली लाइफ की बात करें, एवरीडे बेनिफिट्स की बात करें, तो सबसे पहले तो हमें कितना स्केल साइज रखना है कि जिसके ऊपर हम अपनी डिफाइंड प्रॉपर्टीज हासिल कर सकें। फिर हमारे पास उसकी इलेक्ट्रिकल, उसमें भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक की फील्ड में भी बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन है। और फिर अगर हम कमर्शियल प्रोडक्ट्स बनाएं तो उसमें भी इसकी बहुत एप्लीकेशन। तो समझें तो हम अगर बात करें कि इसकी कुछ एप्लीकेशन तो इतनी यूनिक है, इतनी मज़े की हैं, कि अगर हम अपने फैब्रिक की ही बात करें तो ये बाय यूजिंग नैनो स्केल एडिटिव्स हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी सरफेस ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम अपना हम अपने लाइट वेट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। और ये हमें फेवर कर सकती है कि हमारा जो फैब्रिक बने वो रेजिस्ट करे रिंकल्स को,
उसमें क्या मैं वो रिंकल्स ना आ रही हो, मतलब वो श्रिंक वो ना हो रहा हो, उसके ऊपर रिंकल्स ना आ रही हो, उसके ऊपर स्टेन ना लगे, वो स्टेन रेजिस्टेंट हो, और उसी तरह उसके ऊपर बैक्टीरियल ग्रोथ से भी वो बचाए। तो इस तरह के मतलब है कि हम ऐसे फैब्रिक्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग नैनो कोटिंग्स, नैनो मटेरियल, कि जिससे हमारा जो फैब्रिक है उसके ऊपर क्रीज नहीं आएगी, उसके ऊपर स्टेन नहीं लगेगा, और वो लाइट वेट भी होगा और बहुत यूजर फ्रेंडली भी। अगर आप इसको इस तरीके से यूजर फ्रेंडली भी बन जाता है, तो इस तरह की हम फैब्रिक्स की तरफ भी जा सकते हैं। नैनो स्केल फिल्म्स को अगर आप आई ग्लासेस के ऊपर कोट कर दें, तो उससे क्या होगा कि जो आपके आई ग्लासेस होंगे ना, वो एंटी रिफ्लेक्टिव हो जाएंगे, वो रिपेलेंट हो जाएंगे। इसके अलावा वो हमारे पास वाटर और रेजिडुअल रिपेलेंट हो जाएंगे। इसके अलावा वो खुद सेल्फ क्लीनिंग की प्रॉपर्टी उनके अंदर आ जाएगी। इसके अलावा वो अल्ट्रा वायलेट और आईआर रेडिएशंस को रेजिस्ट करेंगे और उनको इरेडिएट नहीं होने देंगे, वो मतलब उनको रोकेंगे। एंटी फोगिंग करेंगे, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज इनमें होंगी। जैसे कि अगर आपको खुद भी पता है कि अगर आप मास्क के साथ ग्लासेस पहने, तो जब आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं तो वो फोगी सा हो जाता है, तो ये फोगी नहीं होने देगा, ये फोग रेजिस्टेंट होगा। अच्छा, अगर आप इस पे स्क्रैच डालेंगे तो इस पे स्क्रैच भी नहीं पड़ेगा। नॉर्मल ग्लास के आपके ग्लासेस हों या प्लास्टिक के जो उसमें आते हैं वो हों, तो उनके ऊपर एक आराम से एक लाइनिंग आ जाती है, स्क्रैच पड़ जाता है। लेकिन अगर आपके पास नैनो स्केल फिल्म्स उसके ऊपर कोटिंग हुई भी होगी, तो आपके जो ग्लास है वो स्क्रैच रेजिस्टेंट भी हो जाएगा। तो हमारे पास अगर हम इनकी कोटिंग कर दें, तो हमारे पास जो ग्लासेस होंगे या हमारा जो ग्लास मटेरियल होगा वो सेल्फ क्लीनिंग से लेकर स्क्रैच रेजिस्टेंट तक हो जाएगा। यूजिंग नैनो मटेरियल या नैनो हम स्मार्ट फैब्रिक्स भी बना सकते हैं। स्मार्ट फैब्रिक्स क्या होते हैं कि इसके अंदर हमारे पास ये जैसे कि हमारे पास स्मार्ट फैब्रिक्स जो होते हैं उसके अंदर फ्लैक्सिबल नैनो स्केल सेंसर्स लगे हुए होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स का सिस्टम्स होते हैं, जिसकी वजह से वो कैपेबल हो जाते हैं हमारी हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए। अगर हमने उसको लिया हुआ है तो हमारी हेल्थ मॉनिटर कर सकता है। इसके अलावा वो सोलर एनर्जी को कैप्चर कर सकता है और एनर्जी हार्वेस्टिंग भी कर सकता है हमारी मूवमेंट के साथ। तो इसका मतलब है कि अगर हमने स्मार्ट फैब्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि नैनो मटेरियल से ही बन रहा है, नैनो मटेरियल से बनने वाला फैब्रिक अगर वो स्मार्ट फैब्रिक है, तो फिर उसके अंदर वो स्मार्ट फैब्रिक होने की वजह से वो फ्लेक्सिबल भी होगा, नैनो स्केल सेंसर्स उसके अंदर मौजूद होंगे जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के फिनोमेना पे वर्क कर रहे होंगे। तो वो हमारे पास हेल्थ मॉनिटरिंग से लेकर सोलर एनर्जी कैप्चर करने तक वो ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकेगा। और ये भी नैनो केमिस्ट्री की ही एक स्कोप है कि हम ये सब भी इससे कर सकते हैं। फास्ट ग्रोइंग फील्ड है कि जब हम यूज़ करें नैनो केमिस्ट्री को व्हीकल्स की लाइन पे। व्हीकल में नैनो केमिस्ट्री का यूज़ जो होगा वो क्या करेगा, हमारी कार्स को, ट्रक्स, भले एयरप्लेन्स ही हो ना, बोट्स हो, इन सबको वो बहुत लाइट वेट कर देता है। ये बात याद रखिएगा कि जब भी हमारा व्हीकल जो है वो लाइट एंड वेट होता है, तो उसके अंदर हमारे पास फ्यूल कंजम्पशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है। फ्यूल कंजम्पशन रिड्यूस होने की वजह से यूजर फ्रेंडली के साथ इकोनॉमिकल भी हो जाता है, और ये जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये उनको भी प्रोटेक्ट कर रहा होता है, मतलब बचा रहा होता है। अगर आप लोग देखें एरोप्लेन्स की अगर आप बात करें तो इनका फ्यूल बहुत महंगा होता है, तो अगर वो फ्यूल कंजम्पशन कर रहा है, फ्यूल को लेस कंज्यूम कर रहा है और फ्यूल को बचा रहा है, तो इसका मतलब है ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। अच्छा, इसके अलावा हम इससे टेनिस रैकेट्स भी बना सकते हैं, बाईसाइकिल्स, मोटरसाइकिल्स के हेलमेट्स बना सकते हैं, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बना सकते हैं, लगेजेस बना सकते हैं, और इसके अलावा हम इससे लाइट वेट बहुत तरह की चीज़ें बना सकते हैं जो कि ड्यूरेबल भी होंगी और रेजिलियंट भी होंगी, अच्छी लंबे अरसे तक भी चल सकेंगी, और इसके अलावा उनकी प्रॉपर्टीज भी बाकियों के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी होंगी। अच्छा, जो हमारे पास कार्बन नैनो ट्यूब्स की जो शीट्स होती हैं ना, वो अब प्रोड्यूस हो रही हैं जो कि हम नेक्स्ट जनरेशन में एयर व्हीकल्स के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। मतलब अब दुनिया, आप लोगों ने मेरा ख्याल है बहुत सारी ऐसी मूवीज देखी होंगी जिसके अंदर वो एयर व्हीकल्स के ऊपर जाना शुरू हो गए हैं। तो हमेशा जब साइंस तरक्की करती है तो पहले वो इमेजिनेशन से स्टार्ट होती है। अब वो वक्त दूर नहीं है जब हम कार्बन के जो नैनो ट्यूब की शीट्स हैं उनके जरिए एयर व्हीकल्स बनाना शुरू कर दें। तो इसके ज़रिए क्या होगा, हमारे पास जो कंबशन होगी लाइट वेट होने की वजह से, और उसके अलावा कंडक्टिविटी इसको आइडियल एप्लीकेशन प्रोवाइड करेगी ताकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग के साथ थर्मल मैग्नेटिक मैनेजमेंट भी कर सके। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा कि जैसे अगर आप इस को भी आप देख रही हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, मुसलसल अपना कलर बदल रहा है।
तो ये भी नैनो की एक एप्लीकेशन है कि अगर आप व्हीकल में इसको एज अ कलरिंग पिगमेंट के तौर पे इस्तेमाल कर रही हैं तो वो इस तरह की भी एप्लीकेशन आपको दे सकती है। हम नैनो अगर बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो नैनो बायोटेक्नोलॉजी में भी बायो इंजीनियरिंग की जो फील्ड है उसमें भी नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल स्टार्ट हो गया और अब आने वाली दुनिया में ये बहुत अपना काम कर रही है। जैसे कि हम सेलुलोजिक नैनो मटेरियल्स की बात करें तो वो क्या करती है, उसके अंदर एप्लीकेशन होती है कि वो हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक बहुत वाइड और वास्ट रेंज में काम कर सके। उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर काम कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन की फील्ड में काम कर सकते हैं, पैकेजिंग में कर सकते हैं, फूड, एनर्जी, हेल्थ केयर, ऑटोमोटिव्स। इसके अलावा डिफेंस के सिस्टम्स में हमारे पास नैनो का बहुत काम हो रहा है। सेलुलोजिक जो नैनो मटेरियल्स हैं वो अगर हम उनके जरिए वो बहुत लेस एक्सपेंसिव भी होते हैं जिस एंड कंपेयर टू अदर नैनो मटेरियल्स जो है ना, और अमंग अदर कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे पास स्ट्रेंथ टू वेट रेशियोज के हिसाब से हम बाकी मटेरियल्स को देखें तो ये चीप भी होते हैं। अदरवाइज आजकल आप लोगों ने एक एल्सा प्रोग्राम का नाम सुना होगा जो कि घरों की सेफ्टी के लिए होता है। ये सब भी नैनो टेक्नोलॉजी की फील्ड में एडवांसमेंट है। नैनो इंजीनियरिंग मटेरियल्स की बात करें तो जो नैनो इंजीनियरिंग मटेरियल्स हैं वो ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स में होती हैं, जिसके अंदर हमारे पास रिचार्जेबल बैटरी सिस्टम्स होती हैं, थर्मो इलेक्ट्रिक मटीरियल्स होते हैं जिनके ज़रिए हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके ज़रिए हम अपनी रेजिस्टेंस को भी हम कम कर सकते हैं। हाई एफिशिएंसी लो कॉस्ट सेंसर्स हम इसके ज़रिए अचीव कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में आजकल नैनो का बहुत किरदार है, बहुत काम है। आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक पेंट्स देखे होंगे जिनके ज़रिए आप अगर उसके सर्किट ड्रॉ कर लें तो वो उसी के ऊपर आप उसको टच करेंगे तो आप लोगों का सिस्टम चलना शुरू हो जाएगा, सब नैनो की वजह से। इसके अलावा हमारे पास थिन फिल्म्स में जो स्मार्ट सोलर पैनल्स आ रही हैं और फ्यूल एडिटिव्स फॉर एग्जॉस्ट क्लीनिंग एंड एक्सटेंडेड रेंज में जो सब आ रही है, सब नैनो इंजीनियरिंग की मटेरियल्स हैं और ये सब नैनो ही की एडवांसमेंट है जिसके ज़रिए हम इसको लेस रेजिस्टेंट और मोर एफिशिएंट बना रहे हैं बाय यूजिंग नैनो केमिस्ट्री इन इंजीनियर मटेरियल्स में। जब हम इसका काम कर रहे हैं तो इससे हम और एफिशिएंसी को अचीव कर। अगर हम नैनो ही की सेरेमिक कोटिंग कर दें तो सेरेमिक कोटिंग से क्या होगा कि वो वाटर रेजिस्टेंट होने के साथ साथ स्टेन रेजिस्टेंट भी हो जाता है। अगर आप उसको व्हीकल पर ही कोट कर दें तो वो जो होगा वो आपके व्हीकल को या किसी भी सरफेस को टफनेस प्रोवाइड करेगा। कन्वेंशनल वेयर रेजिस्टेंट के मुकाबले में उसकी जो कोटिंग्स होंगी वो मशीन के पार्ट्स को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगी। नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी लुब्रिकेंट्स में भी होती है, इंजन ऑयल्स में भी इस्तेमाल हो रही है और ये हमारे पास वेयर और टेयर को रिड्यूस कर देती है। मतलब रगड़ के जरिए जो मसाइल पैदा हो रहे होते हैं उनको रिड्यूस कर देती है, कट डाउन कर देती है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा लाइफ टाइम बढ़ा सकते हैं अपने अपने पार्ट्स का, अपनी मशीन के इंजन के पार्ट्स का और डिफरेंट दूसरे मशीन के डिफरेंट पार्ट्स को हम ज़्यादा लाइफ प्रोवाइड कर सकते हैं और इससे हमारे पास इंडस्ट्री की जो हमारी मशीनरी है हम उसको लॉन्गर रन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे जो हमारे पास ऐसी मशीनरीज हैं जिनके अंदर कोरोड होने के सिस्टम बहुत बढ़ जाता है ड्यू टू वेयर टेयर और ड्यू टू कोरोसिव मटेरियल के इस्तेमाल से, तो हम उसके ज़रिए भी हम इसको बचा सकते हैं कि ये इसकी रेजिस्टेंस को कम कर देगी और वो हमारे पास वेयर टेयर को कम करेगी, जिसकी वजह से हमारी जो स्पेयर पार्ट्स हैं या जो हमारी व्हीकल्स हैं या जो भी हम मशीनरी देख रहे हैं उसकी वो लाइफ टाइम को इम्प्रूव कर सकती है। कैटलिस्ट इज समथिंग विच स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो आजकल बहुत बड़ी तादाद में जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो एज अ कैटलिस्ट के तौर पर भी काम कर रहे हैं और कि वो रिएक्शन को जो है वो बूस्ट कर देते हैं और जिसकी वजह से हमारे पास जो टाइम होता है वो रिड्यूस हो जाता है और वही रिएक्शन जिसमें बहुत टाइम में होना होता है वो बहुत कम टाइम में होता है क्योंकि उसे एक और पाथवे मिल रहा होता है बाय मीन्स ऑफ अ कैटलिस्ट। और वो कैटलिस्ट जो होते हैं वो नैनो पार्टिकल्स आजकल बहुत हद तक कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं बहुत तादाद में। इसकी जो एप्लीकेशन है वो पेट्रोलियम में बहुत हैं, जिसके अंदर पेट्रोलियम रिफाइनिंग के अंदर और ऑटोमोटिव कैटलिस्ट कन्वर्टर्स के तौर पर हम नैनो पार्टिकल को एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और ये जो है ये कैटलिस्ट के तौर पर भी बहुत अच्छे इसकी एप्लीकेशंस मौजूद हैं और ये बहुत वाइडली और आजकल बहुत बड़ी तादाद में नैनो पार्टिकल एज अ कैटलिस्ट भी इस्तेमाल हो रहे हैं। जो नैनो इंजीनियर मटेरियल्स हैं उनमें अब हमारे पास हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर भी काम हो रहा है, जिसके अंदर हमारे पास डिग्रीजर्स के तौर पर काम हो रहा है, स्टेन रिमूवर्स के तौर पर काम हो रहा है, इन्वायरमेंटल सेंसर्स के तौर पर नैनो इंजीनियर मटेरियल बहुत इस्तेमाल हो रहे हैं।
एज एन एयर प्योरीफायर यूज़ हो रहे हैं, फिल्टर्स के तौर पर यूज़ हो रहे हैं, एंटी बैक्टीरियल क्लीनर्स के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। और इसके अलावा हमारे पास और इस तरह की बहुत सारे सेल्फ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में, पेंट्स में और डर्ट रिमूवल में, और हमारे पास कैन में मार्क्स के रिमूवल के तौर पर, तो जो हमारे पास नैनो इंजीनियर्ड मटेरियल्स हैं वो इन सब कामों में इस्तेमाल हो रहे हैं। ये हमारे पास क्लीनिंग के पर्पस के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसमें ये हमारे पास मटेरियल से किसी भी किस्म का ग्रीस या कोई भी इस तरह का जो अनवांटेड कंटेंट होता है उसको रिमूव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। आजकल नैनो इंजीनियर्ड मटेरियल्स जो हैं वो क्लीनिंग के पर्पस के तौर पर भी बहुत वाइडली यूज हो रहे हैं। पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी बनना शुरू हो गए हैं, जैसे कि सन स्क्रीन्स बन रही हैं हमारे पास, जो सन ब्लॉक सन स्क्रीन्स होती हैं जिंक ऑक्साइड की खास तौर पर, या टिटेनियम डाइऑक्साइड की। ये जो है हमारे पास नैनो की बनना शुरू की मार्केटेड नैनो के मार्केट में आ रही हैं, जो हमें प्रोटेक्ट करती है सन स्क्रीन को, जिसकी ये हमारे पास यूवी और आईआर रेडिएशन को भी प्रोटेक्ट करती है और इनविजिबल होती है, स्किन पर अपीयर नहीं होती और हमारी स्किन को अच्छी मतलब प्रोटेक्ट करती है। तो इस तरह बहुत सारी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी अब नैनो की तरफ जा रही है, और नैनो में हम नैनो पार्टिकल्स को इस्तेमाल करते हुए पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स को भी का भी बनना शुरू हो गया है, भी बनना शुरू हो गए।